नमस्कार। मैं दे दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। आज हम लोग बात करें कौन से वह ग्रह है जो अगस्त के महीने में मेष राशि के जातक को प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। तो राशिफल कार्य को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो यह राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में जो राशि अर्थात आपकी चंद्र राशि के आधार पर निर्धारित है। तो चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। कौन से प्लैनेट कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं और पूरे महीने कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट हाउस लग्न में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। वहीं सेकंड हाउस में मंगल शुक्र की राशि ट्रांजिट कर रहे हैं और थर्ड हाउस में बुध स्वराशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं गुरु फोर्थ हाउस में सूर्य और चंद्रमा की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु फिफ्थ हाउस में है और शुक्र सिक्स्थ हाउस में, राहु 11 हाउस में और शनि 12th हाउस में। और पूरे महीने में ये तीन ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जैसा कि मंगल 3 अगस्त के बाद मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। और वहीं बुध 5 अगस्त के बाद कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे और सूर्य सिंह राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे 5th हाउस में। सब सारे प्लैनेट अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। इन्हीं तीन ग्रहों के जो है राशि परिवर्तन होंगे इन 3 डेटों पर। तो चलिए बात करते हैं कि इस महीने कौन से वह लाभ है जो आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ हाउस लग्न की, अर्थात फर्स्ट हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र का वह अपना घर है कालपुरुष की कुंडली में, लेकिन कारको भावनाशाय, शुक्र उस भाव का कारक है। लेकिन ज्योतिष में एक सूत्र आता है कारको भावनाशाय, अर्थात जो कारक जिस भाव का जो ग्रह कारक है उस भाव में बैठने से उस भाव के फलों का नाश कर देता है, अर्थात कम कर देता है। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना और कहीं न कहीं मेष राशि वालों के ऊपर ये सारे शनि की 7.5 खपट पे चल रहा है। तो इनको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, पैर कमर से नीचे पैर में चोट लगना, पैर टूट जाना, या कमर से नीचे जितनी भी समस्याएं होती हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस प्रकार की समस्याएं, नर्व से रिलेटेड इशू, इसको लेकर के आप सावधान रहेंगे। बात करें कैरियर में जब सूर्य आपके कुंडली में 5th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, तो करियर को लेकर के यह समय बेहद उत्तम है। यह समय बेहद उत्तम है। करियर को लेकर के आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं बुध जब कर्क राशि में गोचर करेंगे राशि परिवर्तित 3 अगस्त के बाद, तो यह समय आपके लिए बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि 4th हाउस और 5th हाउस भी विद्या का विचार और वहीं गुरु की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, यहाँ से करियर का विचार करते हैं। तो समय बेहद उत्तम है आपके लिए। बात करते हैं बिजनेस की व्यापार की। जब भी व्यापार की बात आती है हम लोग 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस को देखते हैं, क्योंकि यह तीनों जो हाउस है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अर्थात 9th हाउस है भाग्य का, और भाग्य यदि आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी बड़ा बिजनेस और कितनी भी आपकी ग्रह स्थितियाँ अच्छी हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस पूरे महीने में जो आपके बिजनेस का जो फेज है वह बेहद उत्तम रहने वाला है। अर्थात कह सकते हैं बिजनेस को लेकर के आपको कोई चिंता नहीं है। जो भी नया व्यापार या नया कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। समय बेहद उत्तम है, समय का लाभ उठाएं। बात करते हैं कि जॉब, इस महीने जॉब मिलेगी या नहीं। देखिए, जब भी जॉब का विचार करते हैं हम लोग 10th हाउस को देखते हैं। स्थिति व व्यापार, नौकरी, इस सारी चीज़ों का कारक है। तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं सन, वो ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, अर्थात अपने से 3 घर अभी गए में, और गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जॉब को लेकर के थोड़ा सा समस्या हो गया, अर्थात जॉब लगते लगते रुक जाना और या जॉब किसी कारण छूट जाना। इसलिए जॉब इस महीने जॉब को लेकर के आप थोड़ा संभल करके निर्णय लीजिए, और जो भी
जॉब से रिलेटेड निर्णय आप लेना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा सूझ और बूझ से आप निर्णय। बात करते हैं लव लाइफ की। जब भी प्रेम की बात आती है हम लोग फिफ्थ हाउस को देखते हैं। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य है, वो ट्रांजिट कर रहे हैं फोर्थ हाउस में, गुरु के साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं। और फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं केतु, अर्थात सूर्य की राशि में केतु। सूर्य आत्मा का कारक है, फोर्थ हाउस में ना वही केतु हार्ट का अर्थात हृदय का। तो देखिए कहीं ना कहीं ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार हैं कि आपको लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा समस्या है इस महीने होने वाली, क्योंकि केतु का फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करना यह दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं डिटैच महसूस करेंगे, अलगाव, कुछ कमी महसूस करेंगे। जैसे पूरे साल आपने कोचिंग की, फिर भी आप मन में सोचेंगे कि क्या मैंने सही किया या नहीं, मैंने सही निर्णय लिया या नहीं, क्लास ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन किया, या जिन चीज़ों से मान लीजिए अपने फैमिली का प्लानिंग की, संतान का भी भाव है फिफ्थ हाउस। तो आप उन सारी वस्तुओं से, आप विद्या से अर्थात पढ़ाई से, संतान से, प्रेम से, इस सारी चीज़ों में आप एक कंफ्यूज रहेंगे बातों को लेकर कि क्या मैंने सही निर्णय लिया या नहीं। और वही प्रेम की स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। लेकिन जैसे ही इस सूर्य 17 अगस्त को कर्क से सिंह में ट्रांजिट करेंगे, अर्थात कर्क राशि से सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे फिफ्थ हाउस में, तो चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाएंगी, लव लाइफ को लेकर के भी और पढ़ाई को लेकर के भी। उससे पहले का जो थोड़ा सा समय है आपके लिए ठीक नहीं है, उसमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वो हम बात करते हैं कि लक, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। भाग्य आपका साथ देगा। देखिए जब भी भाग्य की बात आती है हम लोग नाइन्थ हाउस को देखते हैं, और नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि, जो कि इसी में पूरे महीने इसी में ट्रांजिट करने वाले हैं, इनका कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। तो इस महीने आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वाणी से थोड़ा सा सावधान रहें। आप ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे बातें अनबैलेंस हो जाएंगी, मतलब बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, इसलिए वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है, नहीं तो वाणी के द्वारा इस महीने आपका कार्य बिगड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ट्रेवल की, यात्रा की। तो यात्रा आपकी डिले हो जाएगी, अर्थात यात्रा में विलंब होगा। यात्रा से जो बिजनेस से जुड़े हुए यात्रा है उसमें विलंब होगा, इसलिए सावधानी से निर्णय लें। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वह उपाय है, अर्थात कौन सी वह रेमेडी है जिसे करके ये सारी चीज़ों को कम किया जा सकता नहीं फलों। शनि का जो समय है, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई वो आपके साथ घटित नहीं होंगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपके लिए बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाला है अगस्त का महीना। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब वहीं मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न में शनि बैठे हुए हैं और उनका जो अंशात्मक दृष्टि अर्थात उनका जो ग्रहों का जो अंश है वो बलाबल मजबूत है, अर्थात कुछ के हैं या अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तब तो यह समय आपके लिए बेहद उत्तम है। लेकिन वहीं शनि की प्लेसमेंट मान लीजिए आपके सिक्स हाउस में है या 12th हाउस में है या किसी भी ऐसे हाउस में है जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए, तो वह समय आपके लिए उत्तम नहीं है। हाँ, कुंडली अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताऊंगा। पूरे महीने आपको इस श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना करनी है। सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। वहीं यदि आपको शिक्षा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान शिव को आप बिल्व पत्र चढ़ाएं और श्रावण के महीने में उनसे प्रार्थना करें। जो पूरे महीने भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहने वाले हैं कैलाश को छोड़कर, इस महीने में भगवान शिव का अभिषेक भी होता है। तो जिनकी जो भी कामना है उस कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें और मंगल के बीज मंत्र का जप करें। अगर आप बीज मंत्र का जप नहीं कर सकते, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 108 अर्थात 108 बार जप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकल्प लेकर के पाठ करना है, इस कामना के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ, इस कामना से मैं यज्ञ कर रहा हूँ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। और यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।